नमस्कार, मैं हूं रोहितास और आप देखना शुरू कर चुके हैं जलको बागड़ बेल्ट फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आज आपको पता है बीआर एग्रीकल्चर कॉलेज सावा में हम पहुंचे हैं और सुबह से जो कार्यक्रम आपको लाइव दिखा रहे थे आपको पता भी होगा। और इस कार्यक्रम को लेकर के एग्रीकल्चर कॉलेज सावा के बीआर कॉलेज के पूरा स्टाफ, इसके साथ प्रिंसिपल सर आज़ाद जी सारण, इस कॉलेज के डायरेक्टर सर और प्रिंसिपल सर नेमचंद जी मीणा सर और स्टाफ भी हमारे साथ मौजूद है। इनसे बातचीत करेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में और असल में एग्रीकल्चर कॉलेज है क्या, इसकी सही परिभाषा क्या है, इनके बारे में बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले हमारे फेसबुक पेज जलको बागड़ बेल्ट पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। आपने आज पूरा दिन बच्चों के बीच में बिताया और अपने दर्शकों को यहाँ की जो भी गतिविधियाँ थी वो दिखाने का प्रयास किया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार बीआर कॉलेज की तरफ से। सर, बताइए आज के कार्यक्रम के बारे में। सुबह से जो कार्यक्रम चल रहा था अवगत कराइए दर्शकों को जो वीडियो के माध्यम से देखेंगे आपको। देखिए जी, बीआर एग्रीकल्चर कॉलेज है, सही मायने में तो ये एग्रीकल्चर कॉलेज है, परंतु एग्रीकल्चर के साथ साथ हमारा विश्वास ये है कि हम राजस्थान संस्कृति के जो एक देसी अपने कहावत है कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, उसी साक्ष्य के रूप में हम ये मानते हैं कि जुलाई माह में जब नए बच्चों का प्रवेश होता है तो उस टाइम वेलकम पार्टी का आयोजन किया जाता है। उसके 2 महीने के बाद एक स्पोर्ट्स वीक का आयोजन किया जाता है, उसके 2 महीने के बाद कल्चरल वीक का आयोजन किया जाता है और अभी जो गणगौर का टाइम है यानी कि त्योहारों का अंतिम समय है राजस्थान में, इसके बाद तीज का ही जो त्योहार आएगा, तो इसी गणगौर के आसपास हम ये विदाई समारोह का यानी फेयरवेल पार्टी का आयोजन करते हैं। तो आज ये 3 दिन का कार्यक्रम था जिसका आज समापन था। 3 दिन में बच्चों ने अलग अलग सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लिया, जिसमें मेहंदी थी, रंगोली थी, क्विज थी और चार्ट का जिन्होंने जो बच्चों ने बनाया था उनका प्रदर्शन किया था, मॉडल प्रेजेंटेशन था। तो इसमें अलग अलग एक्टिविटी में बच्चों को कुछ नगद पुरस्कार वितरित किए गए और पीछे जो स्पोर्ट्स वीक का आयोजन हुआ था तो उसमें जितने भी विनर स्टूडेंट थे उनको ट्रॉफी, मोमेंट और सर्टिफिकेट वितरित किए गए बीआर कॉलेज के संपूर्ण स्टाफ के द्वारा। और जो बाहर से जितने भी मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि बुलाए गए थे उनके द्वारा बच्चों को नगद पुरस्कार और समृति चिन्ह भेंट किए गए आज जी। अब सर, मैं पूछना चाहूँगा एग्रीकल्चर से जुड़ा भी आपसे सवाल कि असल में एग्रीकल्चर है, कृषि विकास में एग्रीकल्चर कॉलेज की क्या भूमिका रहती है? देखिए जी, एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कभी भी नुकसान नहीं हुआ। जैसे अगर अपने कोविड के समय की बात करें तो लगभग सारे जो सेक्टर थे वो मंदी के दौर से गुजरे थे और हालात वास्तव में चिंताजनक थे। उसी टाइम एक एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा था जो वास्तव में ही कुछ उसकी जो एक प्रॉपर ग्रोथ थी वो अपने प्रॉपर ग्रोथ के साथ धीरे धीरे बढ़ रहा था, जीडीपी में उसका एक अच्छा योगदान था। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ के जो बीएससी पास आउट स्टूडेंट है, जो 4 साल से यहाँ से जो बीएससी पास आउट करके स्टूडेंट निकलते हैं, वो गवर्नमेंट सेक्टर में भी काफ़ी सारी अपार संभावनाएं हैं। और गवर्नमेंट सेक्टर के अलावा अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में भी अगर कोई स्टूडेंट काम करना चाहे तो यहाँ हर एक सब्जेक्ट के बारे में, हर एक प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में वास्तविक रूप से बच्चों को सिखाया जाता है। इसी संदर्भ में अगर अपने बात की जाए तो यहाँ कॉलेज में अभी लगभग 18 लाइव यूनिट चल रही है, जिसकी अगर अपने बात करें तो पूरे राजस्थान में किसी भी प्राइवेट कॉलेज में इतनी लाइव यूनिट चलनी संभव ही नहीं, नामुमकिन है। पर हमारा और इस अनुभवी स्टाफ और जो समर्पित टीम है स्टाफ मेंबर की, स्टूडेंट्स की अनुभवी टीम भी है, तो इसी के बदौलत ये सब कुछ संभव है कि 18 हमें लाइव यूनिट चला रहे हैं, जिसमें मशरूम प्रोडक्शन है, खरगोश पालन है, मछली पालन है, बकरी पालन है, मुर्गी पालन है। तो इसमें हमारा ये रहता है कि एक किसान है जो कम जिसके पास खेती भी है, पानी का स्रोत भी नहीं है, तो वो छोटी खेती से कम लागत से अधिक मुनाफा कैसे प्राप्त कर सकता है। जी सर। चलिए सर, अंतिम सवाल आपसे करूँगा कि जो बच्चे 12वीं पास आउट करके आते हैं और एग्रीकल्चर कॉलेज में वो प्रवेश करना चाहते हैं कि मैं भी एग्रीकल्चर आज
ऑप्शन रहते हैं नौकरी मिलने का, एग्रीकल्चर में बच्चे आना चाहते हैं, क्या योग्यता रहती है जो बच्चा आपके पास आ सके एग्रीकल्चर कॉलेज में? देखिए जी, इसमें ये सिस्टम रहता है कि अगर अपने चूरू डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो चूरू डिस्ट्रिक्ट में ये साहवा के अंदर जो बीआर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर है, ये एकमात्र निजी एग्रीकल्चर कॉलेज है चूरू में। इसके अलावा कोई भी निजी सेक्टर का एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं है। इसमें सबसे प्रथम भी है सर ये। अच्छा अच्छा, सबसे पहला कॉलेज, और आज तक कोई एक्स्ट्रा कॉलेज है भी नहीं, एक ही कॉलेज है, एकमात्र कॉलेज है। तो इसमें प्रवेश का ये सिस्टम रहता है कि पूरे राजस्थान की संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी जेट के नाम से एक एग्जाम होता है, जिसके अभी फॉर्म चल रहे हैं। अभी फॉर्म चल रहे हैं, वो लगभग 10 दिन तक और चलेंगे। तो जेट का फॉर्म अप्लाई करने के बाद स्टूडेंट को एक एग्ज़ाम होता है, और एग्ज़ाम में का रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग प्रक्रिया होती है, और काउंसलिंग प्रक्रिया में स्टूडेंट भाग लेकर के मेरिट के आधार पे एडमिशन होता है। तो यहाँ अगर अपने कॉलेज की बात करें तो ऑल ओवर राजस्थान से लगभग एक करौली डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जहाँ का आज तक का कोई स्टूडेंट नहीं आया, और लगभग जितने भी अपने 50 अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो सभी कॉलेजों के स्टूडेंट यहाँ वर्तमान में और पहले भी यहाँ से पास आउट हो चुके हैं जी। करौली का एक ही बच्चा नहीं है? करौली का एक भी बच्चा नहीं है सर। कौन सा? माली, लक्ष्मण माली करौली का मेरा अभी है 4th ईयर। अगर करौली का लक्ष्मण माली है तो हाँ, पूरे डिस्ट्रिक्ट से, ऑल ओवर राजस्थान से बच्चे आए हैं। और कॉलेज जो अपना एग्रीकल्चर कॉलेज है वो दोनों हॉस्टल भी संचालित कर रहा है, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल फैसिलिटी है। अच्छा 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 जी। अगर सही मायने में माने तो यह गवर्नमेंट कॉलेज ठीक रहता है या फिर प्राइवेट कॉलेज बच्चे के लिए ठीक रहता है? वैसे देखिए जी, अगर फीस के रूप में बात करें तब तो प्राइवेट कॉलेज की फीस थोड़ी ज़्यादा होती है, पर बच्चे को सीखने को बहुत कुछ मिलता है। गवर्नमेंट कॉलेज जितने भी अब नए गवर्नमेंट कॉलेज खुले हैं, जिसमें अगर आपने कभी देखा है पीछे तारानगर में भी स्टूडेंट के द्वारा हड़ताल की गई थी, चूरू में भी की गई थी, और अपने नज़दीक में नोहर है, भादरा है, बिल्कुल ऐसी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, पर उनमें आज तक कोई भी स्टाफ की नियुक्ति नहीं हुई है, कोई भी लैब नहीं है, कोई भी किसी भी तरह का एग्रीकल्चर का बच्चों को सीखने के लिए कोई संसाधन नहीं है जी। सुविधा नहीं मिल पाती है, संसाधन नहीं है जी, जिससे बच्चा कुछ सीख करके आगे अपना कोई निजी रोजगार करना चाहे या गवर्नमेंट सेक्टर में भी जाना चाहे तो सीखने के लिए कुछ नहीं मिल रहा जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। पूरा कॉलेज है, कॉलेज टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप यहाँ आए। और भी कुछ कहना चाहेंगे आप? और तो सर ने बता दिया सारी चीज़ें। सर प्रिंसिपल सर कुछ आप भी बताइए। मैं तो अब मेरे लिए ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, डायरेक्टर सर ने सब कुछ बता दिया। यही बोलूँगा कि हमारा जो मेन फोकस रहता है वो प्रैक्टिकल पर ज़्यादा रहता है, और हमेशा मेरा ये मानना है कि थियोरी के साथ अगर प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग है, जैसे सर ने बोला लैब 18 लैब यूनिट्स हमारी चल रही हैं, तो उसमें सभी का, और ख़ासकर देखिए अगर मैनेजमेंट साथ देता है कहीं का भी मैं बात करूं तो वो टीम या वो संस्था प्रोग्रेस करेगी। तो मैं ये सारा क्रेडिट स्टाफ मेंबर्स और मेरे मैनेजमेंट को देता हूँ। क्यों? बिना मैनेजमेंट और बिना स्टाफ मेंबर्स के सहयोग के तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। और दूसरी बात, मुझे लगभग 4.5 साल यहाँ हो गए हैं, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि जितने संस्कार और जितने डिसिप्लिन यहाँ के स्टूडेंट हैं शायद कहीं देखने को मिले। तो ये भी एक सौभाग्य की बात है कि मुझे खासकर एज ए प्रिंसिपल ही फील होता है कि मेरे पास बहुत अच्छा स्टाफ है, मैनेजमेंट है, और उसके साथ स्टूडेंट्स भी हैं। और आप सुबह से देख रहे हैं प्रोग्राम, तो साथ में आपने भी देखा है। ऐसा भी देखा है आपके बच्चे बस जहाँ भी कहीं मैंने बाजार में देखा हो, चाहे बसों में देखा हो, लेकिन डिसिप्लिन बहुत अच्छा देखने को मिला। बताता हूँ, जैसे आप मेरे दिन में लंच के टाइम डिस्कस कर रहे थे, तो ये भी मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है कि आपने खुद ने बोला कि जब आपके बच्चों को हम बस में देखते हैं तो वहाँ भी डिसिप्लिन मिलता है। तो ये हमारे लिए बहुत एक एज ए टीचर और एज ए प्रिंसिपल ये बहुत गर्व की बात होती है कि हमारे यहाँ से निकलने वाले बच्चे डिसिप्लिन रहते हैं। और हमारे यहाँ से निकलने वाले बच्चे ICR के थ्रू पीजी में भी गए हैं, और अलग अलग इंस्टीट्यूट में भी गए हैं, गवर्नमेंट जॉब में भी गए हैं, फॉरेन में भी गए हैं। ये भी बहुत सौभाग्य की बात है। और एज ए टीचर ये तो परमात्मा की कृपा है कि मुझे सौभाग्य मिला यहाँ एज ए प्रिंसिपल काम करने का, और सभी के सहयोग से सारा सब कुछ अच्छा चल रहा है। इसके लिए मैं पूरी टीम, पूरे मैनेजमेंट और बच्चों सभी को। आज़ाद जी का क्या रवैया रहता है आपके प्रति? वैसे आज़ाद जी का रवैया तो अनप्रेडिक्टेबल रहता है, अनिश्चित, कब क्या हो जाए सोचिए मत, है ना।
ना, क्योंकि मौसम की भविष्यवाणी हो सकती है और कुछ ज्योतिष में भी कुछ हो सकता है, लेकिन इनके बारे में भविष्यवाणी करना शायद मेरे लिए तो 4.5 साल हो गए, कुछ कहना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये अनिश्चित हैं, कोई कुछ नहीं, अभी एक सेकंड में कुछ तो दूसरे सेकंड में शांत एकदम। तो लेकिन हाँ, सीखने को मैं तो इनसे बोलता हूँ सर से कि सर कुछ मुझे इतना अच्छा सिखा दीजिए कि मैं कुछ अच्छे से कर पाऊँ, क्योंकि मैनेजमेंट के जो गुण होते हैं ना वो पूरे हैं और होना भी चाहिए। हंसी मजाक हमारी खूब चलती है, और सबसे बड़ी बात है कि मैनेजमेंट और स्टाफ के बीच में जो गैप होता है ना, अदर इंस्टीट्यूट के जो मैंने सुना है, मैं तो कहीं नहीं गया लेकिन और जाना भी नहीं चाहता ऐसा, ठीक हूँ मैं, अच्छी जगह जाऊँगा जहाँ भी जाऊँगा गवर्नमेंट में ही, तो मैंने ये फील किया है कि गैप नहीं रखा इन्होंने कभी। हंसी मजाक अभी यहाँ आप ऑफलाइन हम बात कर रहे थे, हंसी मजाक खूब होती है, खूब ही, और मेरे साथ तो कुछ ज़्यादा ही ये करते हैं। अभी ये शांत है, बाकी तो ये कमी कोई नहीं रखते हैं, बिल्कुल जीवन का हिस्सा है सर ये तो। लेकिन वही है कि इतना सुकून मिलता नहीं है ना, यहाँ के जाने के बाद वही फिर लाइफ चलती रहती है। और ये सौभाग्य तो है मेरे पास कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हालांकि झड़प भी होती है, झड़प से मतलब है हंसी मजाक वाली, तो लेकिन वो सब कुछ एक जीवन का हिस्सा है, उसके बिना जीवन अधूरा ही है। मैं तो सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आजाद सर के साथ, और फिर हमारे दिनेश जी भी बहुत एक्सपर्ट हैं। नहीं सर, वो बातें सच्ची हों जो आपके बारे में बोली जा रही हैं, क्या पता वो बातें सच्ची हों, तो आपको लग रहा होगा कि खिंचाई चल रही है। सर अंत में आपसे बातचीत करना चाहूँगा, 4th ईयर के बच्चे आज आपके कॉलेज को पास आउट करके गए हैं, बिल्कुल जी, और विदा करके गए हैं, उसको अंत में आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि भविष्य के अंदर जो आपका संदेश है बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करें? देखिए जी, हमने हमारे बच्चों में शिक्षा, संस्कार और संस्कृति, इन तीनों के समागम के साथ हमने काम किया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा बच्चा, अगर उस बच्चे के पास 2 बीघे भी जमीन है ना और नाम मात्र का पानी है, तो भी हमारा बच्चा लाखों रुपए अपने घर बैठ करके कमा करके अपना खुद का रोजगार दे सकता है, और खुद के रोजगार के साथ साथ अनेकों लोगों को रोजगार भी प्रदान करवा सकता है। हमें ऐसा विश्वास है हमारे बच्चों के लिए। और एक चलिए, हाँ जी बताइए। मुझे हलाने का श्रेय इन भाई साहब को जाता है। अच्छा। वैसे तो मेरे जूनियर हैं, लेकिन जब इन्होंने कॉल किया तो पहले मैंने मना किया, मैं कि चूरू या कहाँ रेगिस्तान में मैं कभी नहीं भाई। फिर दोबारा से बात हुई तो मैं चलो ट्राई कर लेता हूँ, पहला ही जॉब है। तो ये हमारे दोनों फाउंडर मेंबर हैं 2017 से, और भादु जी और इनके सानिध्य में वास्तव में बहुत कुछ सीखने, जूनियर है होने को, लेकिन ये मेरा बहुत एक्सपर्ट गुरु है, तो इसलिए इसको भी थैंक यू बोलूँगा। कोई पूर्व जन्म के कर्म होंगे कि ये मुझे मिला और मुझे यहाँ लाया। आज तक जितने भी यहाँ स्टाफ मेंबर हैं ना, आज तक का रिकॉर्ड रहा है 2017 से लेकर के यहाँ 25 तक, ये लगभग 7-8 साल का सफ़र हो गया। तो इसमें जितने भी स्टाफ मेंबर आए हैं तो 2 ही रीजन रहे हैं यहाँ से छोड़ करके जाने का, या तो किसी की गवर्नमेंट जॉब में जो सेटल हो गए वो छोड़ करके गए हैं, या फिर किसी की शादी हो गई, दो पक्की गए। नहीं, इसके अलावा कोई कभी भी कोई आज तक रीजन नहीं रहा कि कोई बीच में छोड़ के गया है, इन 2 कारण के अलावा। बहुत बड़ी एक बिल्कुल है ये तो। बिल्कुल जी, ये अभी बादू जी हैं, नाथ जी हैं, ये 2017 से हमारे फाउंडर मेंबर हैं। पूछेंगे इनको, नाथ जी से जरूर पूछिए। सर क्या कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम के बारे में, और इस कॉलेज की जो मैनेजमेंट है, गोदारा सारण साहब, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अब कहने को कुछ बचा नहीं, सब बातें कह दी। बस इनके अनुभव से ही हमने जो सीखा है वो अब तक सीखते रहे हैं, और आगे सीखते सीखते इसी तरह आगे बढ़ाते रहेंगे। और तो क्या कहें, बस बाकी सब बातें इन्होंने कह दी, अब कहने को कुछ बचा नहीं। बस स्टूडेंट आपको यहाँ क्या मिला जिसको ये प्रिंसिपल सर को आप यहाँ की सीट के लेके आ गए? अनुभव, इनका अनुभव से पता लगा भाई इनको भी सीखने की जरूरत है, तो ये भी यहाँ आके सीख लेंगे कुछ। ये बात मैं बोला था ना, बहुत सीखने की जरूरत है आजाद सर से। मैं इनको बोलता हूँ कि आप किस यूनिवर्सिटी से कुछ सीखे हो मैनेजमेंट का, मुझे बता दीजिए, क्योंकि फर्क पड़ता है ना। ठीक है, डिग्री होना अलग बात होती है, एक्सपीरियंस 50% तो आदमी के अंदर होता है खुद के पास में। हाँ, तो 50% कोशिश कर रहा हूँ लेने की इन दोनों से। खूब एक्सपर्ट हैं सर ये। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको हमने पूरी दिन ये लाइव कवरेज आप यहाँ से की, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।